अभिषेक और मनीषा की फीलिंग्स, क्योंकि मैंने कल भी एनर्जी अपडेट डाला था, बट तुम लोग कह रहे हो कि मैडम इनका नया शो आ रहा है एंड दे आर ऑन टॉकिंग टर्म्स। देखो टॉकिंग टर्म्स तो हैं ही। अब देखो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, साथ में काम करना है, कभी भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी एक दूसरे के साथ शो आ सकता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, अगर इनको एक दूसरे के साथ नहीं आना रिलेशनशिप में, तो ये एक दूसरे को फ्रेंड जोन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि इनकी फ्रेंडशिप बनी रहती है, और जो इनके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर होते हैं उनको इनको एक साथ लाना, जो समझदार लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको इनको एक साथ एक फ्रेम में लाना ईजी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंडशिप तो है ही। तो ये कन्वीनियंस के रिलेशनशिप चलते हैं इनके। कुछ लोग सीरियस होते हैं, जो सीरियस होना चाहते हैं वो सीरियस हो जाते हैं, जैसे कि करण है, अब वो ओपनली कहता है मुझे उससे शादी करनी है। डिपेंड करता है चूम के ऊपर, बिकॉज शी हैड अ पास्ट। कितनी जल्दी मूव ऑन करती है और कितनी जल्दी एक्सेप्ट करती है करण को, वो बात है। जैसे कि मैंने देखा था कि कौन है, प्रियंका अंकित का रिलेशनशिप देखा था, जैसे सिडनास का देखा था मैंने रिलेशनशिप, तो थे इनके अंदर क्रेजीनेस दिखती थी वो। ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा मैं अब ये बोलूँगी तो तुम कहोगे कि आपने तो उसकी रीडिंग करी थी, बट मुझे ना सडनली आफ्टर सिद्धार्थ डेथ्स मुझे थोड़ा सा लगा कि ये जो फ्रेंडशिप करती है ना, ये कन्वीनियंस वाली फ्रेंडशिप होती है। क्योंकि पहले गुरु रंधावा के साथ ये फेमस हुई, फिर उसके बाद एक और कोई लड़का था, आई नो किसी डांसिंग शो का होस्ट था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, किसी वेब सीरीज में भी आया दो तीन, जो भी नाम है उसका। ठीक है, तो फिर उसके साथ दिखी, तो जिसके साथ भी इसको काम मिलता है ना, उसके साथ मतलब ये अपने शो को हिट करने के लिए, अपनी एल्बम्स को हिट करने के लिए इतना ज़्यादा मतलब लाइक उसको वो करती है, कोजी हो जाती है और ये सब करती है। एनीवेज वो सब बात की बात है, क्योंकि मैं शाहनाज की रीडिंग नहीं कर रही। तो ये इनके जो जो कहते हैं ना कि मैडम ऐसा कैसे कह रहे हो, ये रिलेशनशिप भाई तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, ये रिलेशनशिप इनके कन्वीनियंस के ही होते हैं। ज़्यादातर लोगों के कन्वीनियंस के ही होते हैं। जब इनको लगता है कि गाड़ी हमारी पटरी पर चल रही है, तो ये चुप रहते हैं और गेड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। और जब इनको लगता है कि अब यहाँ से काम खत्म हो गया, हाथ झाड़े दूसरी तरफ, ठीक है, अपना बोरिया बिस्तर लेके बांधा और दूसरी तरफ चले गए। कुछ लोग हैं जैसे कि भाई हर्षद है, सीरियस था, उसकी एज भी थी। अभी इस एज के अंदर जो है 35 के बाद जो इंसान होता है ना, वो हमेशा सीरियस ही करेगा रिलेशनशिप। 35-36 के बाद जो होगा ना, क्योंकि उनको वो लगता है कि यार अब ये एज है, अगर हमें कोई सही लड़की या सही लड़का मिलता है तो अब हम इसके साथ सेटल होंगे, अब हम शादी करेंगे, अब हमारा जो टाइम गया इधर उधर फ्लर्ट करने का। कुछ लोग लेकिन बेशरम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग मतलब लाइक फिर भी कंटिन्यू करते रहते हैं फ्लर्टिंग और ये सब चीज़ें, उनका पेट ही नहीं भरता। बट कुछ लोग जो है 35-36 के बाद वो सोचते हैं कि अब उनको जो है सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, सीरियस शादी करनी है, उनको फैमिली बनानी है, समझ रहे हो। तो ये जो 35-36 के बाद वाले जो जितने भी लड़के हैं, जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो सीरियस रिलेशनशिप सीख करेंगे। उनकी चॉइस गलत है, उनको अपने एज ग्रुप की लड़की ही पसंद करनी चाहिए। अगर वो थोड़ी सी भी छोटी एज की होगी तो वो सोचेगी कि यार मैं क्यों, अभी तो मेरी एज ही क्या है, मैं क्यों इतना सीरियस रिलेशनशिप में जाऊँ, आई हैव टू फ्लॉन्ट माई प्रोफेशन, माई एज, और मैं तो जो है अपना एज को एंजॉय करूँगी, मैं तो अभी बहुत छोटी एज की, तो वो कभी सीरियस नहीं होगी आपके साथ। तो इस बेटर कि आप अपनी चॉइस ठीक रखिए। अब मुझे लगता है हर्षद को हिना खान के साथ जो है, जिसको कैंसर हो गया है, अगर वो ठीक हो गई है तो मुझे लगता है उसके साथ रिलेशनशिप उसका बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्ती बहुत अच्छी है उनकी। I've seen them like many times in interviews and though वो काफ़ी अच्छी तरह डेवलप करते हैं, और उनका मुझे लगता है उनका एज ग्रुप भी सेम ही है। तो मुझे लगता है वो ठीक रहेगी उनकी जोड़ी। बाकी देखते हैं, ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं अभिषेक की क्या एनर्जी है। देखो अभिषेक तो पॉजिटिव ही है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम मनीषा की तरफ से है। मनीषा की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा हाई है लोगों को लेकर, रिश्तों को लेकर, लड़कों को लेकर, कि वो ना अपने आप को सोचती है, मैं कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहती, वो ना अपने आप को क्वीन समझती है, और वो बाकी सारे लड़कों को सोचती है कि कल भी मैंने तुम लोगों को बोली थी ये बात, वो बाकी लड़कों को सोचती है अरे यार ये तो नहीं, ये मेरे फ्रेम में फिट नहीं हो रहा। अरे ठीक है आप फेमस हो, बट और किसी और सब भी फेमस ही हैं, आप सेम पेज पर ही हो। चलो देखते हैं कि अभिषेक की क्या एनर्जी है। उससे पहले दो रीडिंग जो मैंने करी है उसमें भी मैंने यही बताया कि शी इज बीइंग सेल्फिश। देखते हैं अभिषेक की क्या एनर्जी है मनीषा के लिए। देखते हैं अभिषेक की क्या एनर्जी है मनीषा के लिए।
देखो काफ़ी पैशनेट है उसको लेकर, दूर से उसके लिए उसको देखता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, सोशल मीडिया स्पाई करता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस खत्म करना चाहता है, बट गार्डेड है, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके ज़्यादा खुल नहीं रहा, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा। जजमेंट आई हुई है, एक मिनट क्या है यार ये कार्ड, एक मिनट है, मेरे कार्ड भी खराब हो गए बट मैं फेंकना नहीं चाहती, आई लव देम। जजमेंट देना चाहता है, जजमेंट लेना चाहता है इस रिलेशनशिप में। और बताइए क्या एनर्जी है। दूर से उसको देखता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, वर्कआउट करना चाहता है उसके साथ ये बॉन्ड। लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, ये कार्ड मैंने अंदर रख दिया था, ये फिर बाहर आ गया तो उसको लेना ही पड़ा मुझे। लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि कल भी मैंने यही सेम रीडिंग करी है, मुझे एक और कहीं करनी है रीडिंग, उसके बाद फिर मैं क्लोज करूँगी। यार मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ना चाहता है इस रिलेशनशिप में, बट उसको बर्डन है। बर्डन क्या है? बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ मनीषा। प्लीज क्लैरिफाई 7 of wands. One more card, spirits. एक और कार्ड चलेगा इसके साथ, ये वाला। तो ये आगे बढ़ रहा है, बट देखो इसकी एनर्जी कैसी है, कटिंग एनर्जी है, शार्प एनर्जी है। ये इसको जो है मतलब शी जस्ट वांट फ्रेंड जोन हिम, एंड उसका प्रपोजल जो है शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। उसके माइंड में क्लैरिटी है दैट ही इज़ नॉट द वन। इस बात को लेकर अभिषेक को बर्डन है, सोशल मीडिया स्पाई करता है उसका। प्लीज क्लैरिफाई 10 of wands. प्लीज क्लैरिफाई 10 of wands. Please clarify 10 of wands. Please clarify 10 of wands. देखो ये नई शुरुआत चाहता है इस रिश्ते के अंदर, एंड एक नई डायरेक्शन देना चाहता है इसको, अबंडेंस चाहता है इस रिलेशनशिप में। स्पिरिट्स एक और कार्ड चाहिए मेरे को, और स्ट्रेंथ रखी हुई है इसने उसको लेकर, ठीक है। एंड और क्या चाहता है ये इस रिश्ते के अंदर, उसको सोशल मीडिया पे स्पाई करता है, डे ड्रीम करता है, बैलेंस चाहता है, एंड डे ड्रीम करता रहता है, सोशल मीडिया पे स्पाई करता है, उसको व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट कर रहा है, बट वो साइलेंट है। उसको पता है कि दैट शी इज साइलेंट, शी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस ऑल। एंड इसको इस चीज़ को क्लैरिटी नहीं है अबाउट हर फीलिंग्स, ही डोंट हैव एनी क्लैरिटी। ये भी साइलेंट है इस चीज़ को लेकर, और इसको ये नहीं पता कि वो मेरे को अपना प्रोवाइडर बनाना चाहती है लाइफ में या नहीं, हस्बैंड बनाना चाहती है या नहीं चाहती। इसको इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है, इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है। एंड जजमेंट भी रिवर्स आया है, उसको जजमेंट भी नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में। देखो तुम्हारे सामने निकाला है, जजमेंट भी रिवर्स ही आया है। सो ही सीकिंग फॉर जजमेंट, बट जजमेंट उसको मिल नहीं रही है। एंड उसको क्लैरिटी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। वो उसको प्रोवाइडर बनना चाहता है, बट उसको इस चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, वो साइलेंट है इस बात पे, एंड शी इज़ ऑल्सो साइलेंट। देखो मनीषा की ना, मैं तुम ऐसे बुरा मत मानना, बट शी इज़ हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, एंड वो ना मतलब लाइक पता नहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है वो। अब मुझे नहीं पता उसके क्या क्राइटेरियाज है, बट शी इज़ हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। उसके क्राइटेरिया में कोई फिट ही नहीं हो पाता। देखो एल्विश का तो थोड़ा अलग ही सिनारियो है, उसका तो शायद उसको तो पसंद ही नहीं है मनीषा, उसको सिर्फ एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। बट उसको थोड़ा सा मतलब आई थिंक मनीषा माहिरा की तरफ अट्रैक्शन है एल्विश को।
बट आई थिंक फैमिली का प्रेशर है या पता नहीं वो खुद ही ऐसा है, शादी को लेके ही इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज। तो ना मनीषा का पता नहीं क्या ही सीन है, मुझे नहीं पता कि क्या सोचती है वो, क्या है उसका क्राइटेरिया, मनीषा की क्या फीलिंग्स हैं। मनीषा की क्या फीलिंग्स हैं, एक मिनट देखते हैं। Please clarify five of wands. Please clarify five of wands. यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम रोज़ रीडिंग करती हूँ, तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते यार चैनल। देखो यार सेम ही एनर्जी है, इसकी भी सेम ही एनर्जी है। मैं तुम्हें भी कल भी यही समझाया मैंने, आज भी यही समझा रही हूँ। काम अलग होता है और चीज़ें अलग होती हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई मोर अबाउट इट। अब एक बात बताओ, सपोज करो कल को मुझे किसी के साथ काम मिल जाए, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, मुझे काम मिल गया किसी के साथ। अब ये थोड़ा ना कि जिस भी को स्टार के साथ मैं काम कर रही हूँ तो उसके साथ मुझे शादी करनी है या फ्लर्ट करना है, इट्स माई चॉइस, ठीक है भाई। हम लोग साथ में, अब मैं एक बात बताओ, अब क्लास में लोग होते हैं या ऑफिस में होते हैं, अब ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अब अगर मैं किसी के साथ बाहर जा रही हूँ खाना पीना खाने के लिए या डिनर के लिए जा रहे हैं, ऑफिस डिनर के लिए, या मेरी एक अच्छे लड़के के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई और वो कह रहा है चलो ट्रिप पे चलते हैं, मैं चली गई, मतलब ये थोड़ा ना कि रिलेशनशिप है। तुम हर किसी को क्या है रिलेशनशिप की उसमें मत, कैटेगरी में मत गिना करो। अब ये इसका शो साथ में आ रहा है, इसका मतलब गेनिंग शी इज रेडी फॉर मैरिज, because she is not. Please clarify three of swords. Please clarify three of swords. Please clarify three of swords. Oof. देखो इसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, देखो इसके माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है शादी को लेकर एंड अपना मतलब लाइक बीइंग सिंगल को लेकर। ये सोचती बहुत है, सपने बहुत देखती है, लेकिन इसके माइंड में शादी को लेकर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि खुद के लिए कन्फ्लिक्ट चलता हो कि भाई मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, कब होगी, कब मुझे अपना लाइक ड्रीम बॉय मिलेगा, या फिर हो सकता है अभिषेक के साथ उसको कन्फ्लिक्ट होता रहता है कि अभिषेक इज़ नॉट माई टाइप, वो शादी के लिए सोचता है एंड वो मुझे अप्रोच करना चाहता है एंड वो सोचता रहता है मेरे लिए, इस चीज़ को लेकर मुझे उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आई थिंक शी लाइक वो उसको जो है यूनियन में आने को लेकर और सेलिब्रेशन को लेकर उसके साथ जो है कहाँ गया यार कार्ड, सेलिब्रेशन को लेकर, यूनियन में आने को लेकर और प्यार के कप को लेकर जो है वो उसका दिल टूटा हुआ है एंड शी इज़ इन अ हैंगमैन सिचुएशन, शी इज़ इन अ हैंगमैन सिचुएशन। अभी जो है उसको क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर एंड और उसको ये भी नहीं पता कि मैं इसके प्यार का कप को एक्सेप्ट करूँ या नहीं पत करूँ, उसको क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर। बट उसको ये पता है कि मुझे अभिषेक प्यार करता है एंड मेरी तरफ एक्शन लेना चाहता है और इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहता है। जितने भी हैं यहाँ मेल ही आए हैं, देखो ये मेल ही है ना, मेल ही एफर्ट्स लगा रहा है इस रिलेशनशिप में, मेल ही एक्शन लेना चाहता है, मेल इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहता है, मेल ही इसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। बट इसका दिल टूटा हुआ है एंड शी इज़ इन हैंगमैन सिचुएशन, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं एंड आई थिंक अभिषेक इज़ नॉट द वन। वो क्लैरिटी चाहती है इस रिलेशनशिप में बट शी डजंट वांट एनी। देखो 100 सिनारियोज हो सकते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ इसकी रीडिंग करते हुए हमेशा। ये कंफ्यूज माइंडसेट में 100% बिकॉज it is always with me, this is happening with me all the time, that whenever I'm doing her reading I'm always in a confused state of mind, it's just with her only, ठीक है। देखो क्या है कि ये इसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है शादी को लेकर एंड अपनी मतलब सिंगलहुड को लेकर
सोचती बहुत रहती है। या तो इसका कन्फ्लिक्ट ये है कि मेरी शादी कब होगी, मेरा ड्रीम लवर कब आएगा, ड्रीम बॉय कब आएगा, मुझसे शादी कब करेगा, और मेरा सिंगलहुड कब खत्म होगा। या तो इस चीज़ को लेके नेगेटिव माइंडसेट में रहती है और ये चाहती है कि मेरे मतलब लाइक कोई आए एंड मुझसे शादी करे एंड मुझे अपने प्यार का कप ऑफर करे, सेलिब्रेशन आए मेरी लाइफ में। या तो ये इस चीज़ को लेकर सोचती रहती है। एंड इसको कोई ऐसा लड़का चाहिए जो इसकी तरफ एक्शन ले, रिलेशनशिप को वर्कआउट करे, प्यार करे, इसको अपने प्यार का कप ऑफर करे। एंड इसका दिल टूटा रहा हुआ है, ये अपसेट है काफ़ी इस चीज़ को लेके कि कब होगा ये। और ये हैंगमैन सिचुएशन में लटकी भी है बिकॉज इसको नहीं पता कि ये क्या कब होगा, कैसे होगा, एंड कब तक इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि मेरे को लगता है कि इसका ये एटीट्यूड है ना अभिषेक की तरफ है कि अभिषेक तो शादी करना चाहता है बट शी इज़ हैविंग अ कॉन्फ्लिक्टेड माइंड। इसका माइंड कॉन्फ्लिक्टेड है कि मैं क्या है कि मैं कैसे मतलब लाइक मैं इसको शादी के लिए मैं शादी कैसे करूँ इसके साथ। एंड वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है कि इससे शादी करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है उसका। हो सकता है ये लाइक करती है उसको लेकिन उसके माइंड कन्फ्लिक्टेड है। तो ये जिसको जो मतलब लाइक ये सेलिब्रेशन को लेकर अपना वर्ल्ड समझती है, उसको यूनियन में आना चाहती है, 2 ऑफ कप शेयर करना चाहती है, इस चीज़ को लेकर भी ना शी डोंट हैव एनी क्लैरिटी। वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, हैंगमैन सिचुएशन में है। एंड कहाँ गया ये, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं, मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है इस चीज़ को लेकर। और वो क्या चाहता है, अभिषेक क्या चाहता है, अभिषेक चाहता है एक्शन लेना, अपने प्यार का कप ऑफर करना एंड वर्कआउट करना इसके साथ रिलेशनशिप, एंड क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है वो, एंड आगे बढ़कर इसको अपने प्यार का कप देना चाहता है। बट शी इज़ इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। दिस इज हैपनिंग विद हर लाइक ऑल द टाइम व्हेनेवर आई एम डूइंग हर रीडिंग। और देखते हैं मनीषा की क्या फीलिंग्स हैं अभिषेक को लेकर। कल भी यही इसकी रीडिंग आई थी, आज भी इसकी यही रीडिंग है। देखो एम्प्रेस को बनने के लिए, एम्प्रेस वाली चीज़ को लेकर इसको पता है कि इसको अट्रैक्शन है अभिषेक से, नो डाउट इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है अभिषेक से, बट ये ना गार्डेड है। एम्प्रेस वाली चीज़ को लेके शी इज़ गार्डेड। लेकिन प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करने दो ज़रा। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो प्यार को लेके, उससे शादी करने को लेकर, उसकी एम्प्रेस बनने को लेकर शी इज़ हाईली कन्फ्यूज। शी इज़ हाईली कन्फ्यूज एंड दिस इज़ वाई शी इज़ इन अ स्टेट ऑफ लॉस। शी इज़ गार्डेड। अट्रैक्शन है नो डाउट, लाइकिंग है, एक तरह की लाइकिंग है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, बट शी इज़ हाईली अनडिसाइसिव रिगार्डिंग दिस। समझ रहे हो, प्यार को लेकर एंड शादी को लेकर। या तो इसको डाउट है कि इस कहानी में कोई और तीसरा पर्सन भी है। प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन। प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इज देयर एनी थर्ड पार्टी बिटवीन देम? लेट मी क्लैरिफाई लाइक दिस। इज देयर एनी थर्ड पार्टी बिटवीन देम? नहीं। इसके साथ न्यू बिगिनिंग, पैशनेट बिगिनिंग, सेक्सुअल लाइक बिगिनिंग को करने के लिए शी थिंक्स अ लॉट एंड शी इज इन अ क्रॉस रोड। तो थर्ड पार्टी तो कोई नहीं है। थर्ड पार्टी इसका अपना ही दिमाग है, अपनी नेगेटिविटी है, एंड शी इज़ हाईली टॉक्सिक फॉर हर सेल्फ ओनली। एक तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ेगी इसको, क्योंकि हर किसी के अंदर सब क्वालिटीज़ नहीं होती। देखो हर तरह के लोग होते हैं। यार मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को। देखो अब जैसे मैं हूँ, मुझ में कोई क्वालिटीज़ है, कोई और लड़की होगी उसमें कोई क्वालिटी होगी, एंड कोई और लड़की होगी इसमें और कोई क्वालिटी होगी। तो सब में अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी अपनी बुराइयाँ और अच्छाइयाँ हैं। तो क्या होता है कि अगर ये सारी क्वालिटीज़ एक इंसान में ढूंढेगी तो इट्स वेरी हार्ड। तो क्या होता है कि कुछ क्वालिटीज़ इसके अंदर जो नहीं है वो सामने वाले बंदे के अंदर देखे, और कुछ क्वालिटीज़ जो सामने वाले बंदे के अंदर नहीं है और इसके अंदर है। तो क्या होता है कि ऐसे आप एक दूसरे को कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि आप दो लोग हैं, दो इंडिविजुअल हैं। जो आपकी कमियां हैं वो आप दूसरे में ढूंढें,
और वो आपको पूरा कर देगा, और जो उसकी कमियां हैं वो आप में होनी चाहिए, और इस तरह से आप पूरे हो जाते हैं। इस तरह से आपकी मैरिड लाइफ और इस तरह से आपका रिलेशनशिप चल पाता है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ी एक्सपेक्टेशंस डाउन करनी चाहिए, एंड इसको ये सोचना चाहिए कि दैट आई एम नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, मैं सेलिब्रिटी हूँ, बट आई एम नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द अर्थ। बहुत सारी लड़कियां, अब अभी देखो ऐश्वर्या राय है, मैं ऐसे कुछ मतलब बोला, अब शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द अर्थ, बट उसको हस्बैंड कैसा मिला, क्या उसके इवन लाइक ही इज़ नॉट इवन क्लोज। अब ठीक है, पैसा है लेकिन पर्सनैलिटी वाइज तो नहीं है। पैसे तो ऐश्वर्या राय के पास भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ हर इंसान को करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, ये नहीं कह रही मैं कि बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, अगर ये थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, आई थिंक शील बी ओके विद अभिषेक, बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल बॉन्ड। अब विक्की कौशल को देखो, कैटरीना कैफ को देखो, है ना। फीलिंग्स ऑफ मनीषा प्लीज। देखो, अब खुद देखो तुम कितनी नेगेटिव है, कितनी टॉक्सिसिटी है इसके माइंड में। डेस्टाइन कनेक्शन लगता है, सोलमेट भी लगता है, स्ट्रेंथ भी रखी हुई है, अच्छा पॉजिटिव टाइम भी चाहती है उसके साथ, अबेंडेंस चाहती है, जजमेंट भी देना चाहती है, लेकिन साथ में क्या है, नेगेटिव भी है। इन चीज़ों को लेके साथ में नेगेटिव भी है कि ये देना सही रहेगा, करना सही रहेगा, नहीं रहेगा। शी इज हैविंग अ वेरी नेगेटिव माइंड सेट। अच्छा, आप बताएं अभिषेक की क्या एनर्जी है। देखो अभिषेक की, देखो एनर्जी, वो साइलेंट है, शी साइलेंट, और उसको ये पता है, बट स्टिल ही वॉन्ट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। वो फिर भी एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है इस लड़की के साथ, एंड इसको मौके दे रहा है। देखो ये यही होता है, अब ये मौके दे रहा है, शी इज़ नॉट रेडी, फिर ये भाग जाएगा, फिर ये रोएगी। जजमेंट चाहती है, जजमेंट देना चाहता है उसको, एंड आगे बढ़ के जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस खत्म करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, ग्रोथ चाहता है इस रिलेशनशिप में। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं यार, सबके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरे नहीं है। आई वॉन्ट टू बी फेमस एज वेल। देखते हैं अभिषेक की क्या एनर्जी है इसके लिए, मनीषा के लिए। अभिषेक की क्या एनर्जी है मनीषा के लिए, फटाफट से सर। एंगल्स, अभिषेक की क्या एनर्जी है मनीषा के लिए। देखो जजमेंट देना चाहता है, अभी हमने उससे भी चेक करा, जजमेंट चाहता है, जजमेंट देना चाहता है रिलेशनशिप में। अनएक्सपेक्टेड इनकम मैनिफेस्ट कर रहा है, हो सकता है कि इनके पास कोई इनकम आने वाली हो, कहीं से कोई मूवी आने वाली हो, कोई कुछ पैसा कहीं से आने वाला हो। फैमिली चाहता है इसके साथ, ठीक है, या इसको अपनी फैमिली समझता है। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, अरे नहीं यार, अरे यार, अब इसके नीचे घुस के पे कार्ड निकालने पड़ेंगे। एक और कार्ड है, अभी तो नहीं था। अब प्लीज और मत गिरना, मैं नहीं उठा पाऊंगी। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है, एंड फैमिली चाहता है, घर चाहता है इसके साथ बनाना, अपनी कम्युनिटी का पार्ट बनाना चाहता है इसको, ठीक है। ये थी अभिषेक की एनर्जी। ओह, अब देखते हैं मनीषा की क्या एनर्जी है। मनीषा की क्या एनर्जी है। मैरिज का कार्ड है,
मनीषा की क्या एनर्जी है? और बताएं। देखा, मुझे लग ही रहा था कि इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी मनीषा की, यानी कि मैंने अभी तक गलत रीडिंग करी, लेकिन आ गई ना बहन सामने। देखो हाई ऑनर पे रखा हुआ है, लेकिन लवर्स प्यार को लेकर, शादी को लेकर, एंड शी वांट्स टू ग्रो ओल्ड को लेकर के सारी ज़िंदगी उसके साथ बिताऊं या नहीं बिताऊं, उसके लिए जो है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, इन प्रेजेंट फील करती है, करना सही रहेगा नहीं रहेगा, करूँ नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ। ठीक है, फॉल्स मास्क पहना हुआ है, फीलिंग्स हैं इसके दिल में नो डाउट, बट कंफ्यूज स्टेज में है। कंफ्यूज स्टेज में है कि करना सही रहेगा या नहीं करेगा। अगर 2 स्टेप आगे लेती है तो 5 स्टेप पीछे ले लेती है बहन मेरी। तो ऐसा करके कुछ है। और अगर पता क्या है, ज़्यादा दिन तक अगर ऐसे रहता है ना, कन्फ्यूज़न भरा इंसान, तो सामने वाला बंदा फ्रस्ट्रेट होके भाग जाता है। तो ये सही होता है कि सामने वाले टाइम पे ना अपनी फीलिंग्स बता दो। नहीं बताओगे तो चला जाएगा सामने वाला। अगर नहीं बताना, चिट्ठी कर दो उसको। ठीक है, जैसे कि हैंड राइटिंग कोई पहचानेगा नहीं तुम्हारी। एनीवेज, समझ नहीं आएगा तुम्हें जो मुझे बताना, सुनाना भी नहीं आता। देखते हैं जो क्या मैसेजेस हैं भाई। अब बस इससे ज़्यादा रीडिंग नहीं करूँगी मैं, ठीक है। अब जो है 27 मिनट की हो गई, इससे ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, और लोगों का नंबर भी आने दो। देखते हैं अभिषेक की क्या एनर्जी है। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, ठीक है। यू डिज़र्व लव। कंट्रोल ना करे सिचुएशन को, एंड बहने दे, गो विद द फ्लो, एंड यू डिज़र्व लव। अगर इसको लगता है कि मैं शायद उसके प्यार के लायक नहीं हूँ, तो नो, यू डिज़र्व लव, न्यू लव इज़ कमिंग। ठीक है, हो सकता है कि ये उसको प्यार के लिए अप्रोच कर दे, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों के बीच में। एंड चिल्ड्रंस, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस। मुझे लगता है कि इसके चाइल्डिश बिहेवियर जो है ना मनीषा का, इसकी वजह से इनकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है। एंड देखते हैं कि मनीषा की क्या एनर्जी है। गेटिंग टू नो ईच अदर, अनरिक्वेटेड लव। इसको लगता है कि मुझसे इतना प्यार नहीं करता ये। ओ अच्छा, ओके, इस वजह से शायद ये थोड़ा इसमें इसको लगती है रिकन्सिलिएशन। अगर इनकी बातचीत बनती तो ये रिकनसाइल करेंगे दोबारा से। एंड ओपन योर माइंड, योर सोलमेट मे बी डिफरेंट देन योर यूजुअल एक्सपेक्टेशंस। मैंने क्या कहा अभी कि इसका सोलमेट इसकी एक्सपेक्टेशंस कम रखे, सोलमेट इसका डिफरेंट हो सकता है। रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए ठीक है भाई, ओके जी, बाय बाय, सी यू।